और अमेठी में राहुल प्रियंका गांधी ने शनिवार को पदयात्रा निकाली और बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाई बहन की यात्रा से कुछ हासिल नहीं होगा। अपने गढ़ में पदयात्रा के लिए भाई बहन ने लखनऊ, संत कबीरनगर और छत्तीसगढ़ के लोगों को खर्चा करने लाने का इंतजाम किया। इससे साफ है कि कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी सीट जीतने और अपनी लड़ाई को याद करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि जब मुझे पार्टी ने 2014 में अमेठी से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया तो मैं जानती थी कि अमेठी में जो राजनीतिक तौर पर मैं चकनाचूर हो जाऊंगी, क्योंकि अमेठी में लुटेन जोन के एक परिवार को लेकर अमेठी में बहुत ज्यादा सहानुभूति थी। जब मैं अमेठी चुनाव लड़ने पहुंची तो मेरे पास केवल 22 दिन थे, लेकिन चुनाव में मुझे 3 लाख वोट मिले। साफ था कि 2.7 लाख किसी के आने का इंतजार नहीं कर रहे थे। स्मृति ने इस घटना को भी साझा किया जहां पर अमेठी के जगदीशपुर में 4 लोगों ने उन्हें धमकी देने की कोशिश की। 2014, when I was directed to go to Amethi, I requested my seniors to place one call to the family and seek permission, because I knew that that is a decision that will not impact just me alone, but my entire family and people who love me. I knew it was throwing myself to be devoured politically. I knew that it is opening myself up abject, not criticism, but there was so much goodwill of that one family in New Kids, Delhi, that I'd be torn to smithereens. When I went to Amethi, I just had 22 days to fight that election. BJP had never won more than 30,000 votes there, ever. And in 21 days, we polled 3 lakh votes, which means that there were 2,70,000 people waiting for somebody to show up. I showed up, and it is for them that I stayed back. I think the turning point for me in Amethi, even as an individual, in a constituency called Jagdishpur, one evening I was coming back from campaign and my car was stopped. And 4 gentlemen who had accosted us, me, my driver, and 2 other कार्यकर्ता. They were trying to give me some very wise advice. They said, जब रविंद्र प्रताप सिंह यहाँ से लड़े थे तो उन पे गोली चली थी, जब संजय सिंह यहाँ से लड़े थे तो उन पे गोली चली थी, जब मेनका गांधी यहाँ से लड़ी थी तो उनके वस्त्रों को खींचकर तार-तार कर दिया गया था। आप पे अब भी गोली चल सकती है। I looked at that gentleman and I said, गोली चला। और इसी पर बातचीत करने के लिए सीनियर एडिटर अमन शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन, जिस तरह से स्मृति ईरानी ने ये तमाम बातें कही, गांधी परिवार के गढ़ में जाकर उन्होंने जीत हासिल की, उससे लगता है कि वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि जब मैं जीत सकती हूँ वहां पर जाकर, गांधी परिवार के लोगों को वहां से हरा सकती हूँ, खासतौर पर राहुल गांधी को वहां से हरा सकती हूँ, तो फिर बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे प्रियंका और राहुल एक साथ क्यों ना यूपी के जंग में कूद पड़े। जी नील जी, देखिए, क्योंकि राहुल गांधी जब अमेठी कल पहुंचे तो तकरीबन 2.5 साल बाद पहुंचे हैं। जब 2019 की हार के बाद पहली बार राहुल गांधी अमेठी गए, तो उसी पे सवाल था कि अमेठी ने, मैंने स्मृति ईरानी जी से पूछा था कि अमेठी ने आपकी राजनीतिक जर्नी को कैसे शेप किया, एज अ पर्सन आपको कैसे शेप किया। तो उन्होंने इस बात को बड़ी क्लियरली रखा। इस बात का एक कंपैरिजन भी रखा गया कि देखिए, जब मैं 2014 में इलेक्शन लड़ने अमेठी में पहली बार गई थी तो बीजेपी को केवल 30,000 वोट मिलते तब तक अमेठी में। मेरे जाने के बाद 2014 में सिर्फ 3 हफ्ते का समय था, पर हम 3 लाख वोट पाए। तो 2,70,000 लोगों जिन्होंने मुझे एक्स्ट्रा वोट दिए, मैं उनके लिए अमेठी वापस गई और अमेठी जाती रही 2019 तक, जब तक राहुल गांधी को अमेठी से हरा नहीं दिया। तो ये एक तरह का वो कंपैरिजन दिखाने की कोशिश स्मृति ईरानी जी मुझे लगता है कर रही थी कि आप अगर कॉन्स्टिट्यूंसी से हार भी जाएं और आप अगर वापस जाते रहें तो आपको लोगों का प्यार मिलता है। और वो उन्होंने 2019 में करके दिखाया जब राहुल गांधी को हराया गया, जबकि राहुल गांधी कल 2.5 साल बाद अमेठी लौटे थे। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, आज भाई बहन अमेठी में है, पर उन्हें लखनऊ और संत कबीरनगर और छत्तीसगढ़ इतनी दूर से लोगों को लाना पड़ा है भीड़ के लिए अमेठी में, और किसी ने बहुत ईंधन जलाया है आज। तो उनका कहना था कि जो 50 वर्षों से जिस निर्वाचन क्षेत्र में आपकी परिवार का वर्चस्व रहा है, उसको अगर ये दिन देखने पड़े तो ये उनके
उन्होंने कहा मेरे निर्वाचन क्षेत्र से अब उनके संबंधों को ये दर्शाता है और जो ये यात्रा वो कर रहे हैं वो यात्रा कहीं नहीं जा रही है। तो स्मृति ईरानी हमेशा बेबाक बोलती हैं, हमेशा अपनी विचार खुले में रखती हैं और जिस तरह से उन्होंने ये कल बात कही है ये क्लियरली दिखाता है कि स्मृति ईरानी खूब कॉन्फिडेंट है अपने रिकॉर्ड को लेकर अमेठी में और जो ये यात्रा है उसके बारे में स्मृति ईरानी का कहना है कि ये कहीं नहीं जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शनिवार को प्रियंका गांधी भाई राहुल गांधी के साथ अमेठी के दौरे पर थी और इस दौरान स्थानीय महिलाओं का एक वीडियो बनाया गया जिसे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया, जिसमें अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के ट्विटर हैंडल को शेयर कर लिखा कि स्मृति ईरानी जी कृपया हेडफोन से सुने। डंडा से मार के हम महिलाएं उनको भगाएंगे। उन्होंने हमारे गांव ग्राम दयालापुर में ही आई थी, 13 रुपए चीनी का वादा करके गई थी, मेरे घर के सामने ही आई थी, लेकिन आज 13 रुपए चीनी मिल रही है। क्या वादा पूरा की? जमीन का हिस्सा लेके अमेठी को। अरे महिलाएं देखिए जो चूल्हा फूक फूक परेशान है। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी महिलाओं को साधने में जुटी हुई हैं। कल प्रियंका और राहुल ने अमेठी में पैदल मार्च निकाला, तो आज प्रियंका रायबरेली में महिला शक्ति संवाद करेंगी, जिसमें उस स्थानीय महिलाओं से बातचीत करेंगी। आपको बता दें कि चुनाव में कांग्रेस की ओर से 40% टिकट महिलाओं को दिए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही महिलाओं के लिए कई चुनावी घोषणाएं भी की गई हैं और आज एक बार फिर से महिला शक्ति संवाद प्रियंका गांधी की तरफ से महिलाओं से। तो प्रियंका गांधी आज संवाद करने वाली है। कल हमने देखा था भाई बहन दोनों ने मिलकर रैली की थी और आज एक बार फिर से हम आपको बता दें कि महिलाओं से संवाद है। चुनाव में कांग्रेस की ओर से 40% टिकट महिलाओं को दिए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही महिलाओं के लिए कई चुनावी घोषणाएं भी की गई है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।